Hello students, so this is Advocate Madhisha from Law Prep Prayagraj and today I'm sharing with you a very important topic and जो आजकल बच्चे काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेके worried हैं and being a law mentor, I would really like to advise you all in order to prepare for the MHCET exam जो कि आपका coming सबसे पहला exam है with respect to law entrance. तो लेट मी टेल यू वेरी फ्यू थिंग्स जो अगर आप इस चीज़ को नोट डाउन करो तो ये आपके लिए काफ़ी इजी गोइंग होगा अपनी पोजीशन उस कॉलेज में बनाना. जैसा कि हमें सब पता है कि जो क्लैट एंड एलेट है that is a very different set of examination when we compare to MHCET. MHCET requires a very different set of preparation. बहुत ही different level of questions इसके आते हैं and आपको एक अलग level of इस चीज़ के लिए आपको preparation करने की ज़रूरत है. Many of you are still confused with the syllabus and the question pattern that ma'am ALET and CLAT की question pattern is as similar to MHCET. So let me tell you, this is not. If you are doing so, you are doing a very big mistake because MHCET के क्वेश्चन पेपर्स जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट सेट होते हैं एंड इट्स वेरी अनप्रिडिक्टेबल. Many a times they have not asked any question from the legal also. So there are few things that I'll tell you. So definitely जो आपको इस चीज़ में हेल्प आउट होने वाला है. सो वेरी फर्स्ट थिंग जो हमें इस एग्ज़ाम्स को लेके करनी है वो आपको पहले तो इसका सिलेबस समझना है कि व्हाट एग्जैक्टली दिस पर्टिकुलर एग्जाम इज डिमांडिंग फ्रॉम यू. तो वी ऑल नो दैट देयर आर द 5 सब्जेक्ट्स जो आपके क्लैट और एलेट में आते थे, द सेम कंटिन्यूज हियर ऑल्सो. ये एग्जाम्स आपका देन 150 क्वेश्चन का होता है एंड जो आपकी टाइम लिमिट है दैट इज 120 मिनट्स. सो यू विल बी गेटिंग इनफ time with respect to CLAT or ALET to clear more and more questions, and as such there is the biggest plus point of this is आपका negative marking इसमें नहीं है. So it will be really beneficial for you to give a maximum of right question. अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि आपने कहीं ये चीज़ पढ़ी है या फिर आपने कभी भी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से आप कम अक्रॉस हुए तो यू कैन डेफिनेटली गिव अ टिक बिकॉज देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. देन सेकेंडरी जो इसमें चीज़ है कि मैम विथ रिस्पेक्ट टू सिलेबस हम कैसे इस चीज़ की प्रिपरेशन करें. सो आपके जो 5 सब्जेक्ट्स हैं, अगर आप सबसे पहले अगर LR को ले लो तो विच इज़ हैविंग 40 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें आएंगे. तो इसमें एनालिटिकल एंड क्रिटिकल दोनों ही इंक्लूडेड है. तो आप इसके लिए जो पर्टिकुलरली जो LR के सेक्शन है, जो रीजनिंग सेक्शन है, उसको आप RS अग्रवाल से सॉल्व कर लो. ये पूरे क्वेश्चन पेपर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू MHCET एग्जाम इज कंसिडर्ड. सेकेंड, अगर आप इंग्लिश को अगर लेते हो तो वो 30 मार्क्स का आता है जिसमें बेसिक्स ऑफ वोकैबुलरी आता है एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस दैट यू कैन ईजिली गोइंग टू सॉल्व अगर आपने अपनी प्रिपरेशन क्लैट या एलेट लेवल की है. देन थर्ड कम्स द लीगल पार्ट. तो स्टूडेंट्स जो आपका एलेट और क्लैट का 2008 टू 2019 आपके जो सैम्पल बेस्ड क्वेश्चन है या पैसेज बेस्ड क्वेश्चन है, प्रिंसिपल एंड फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, आपके कॉन्सेप्ट्स इस सारे क्वेश्चंस में बहुत क्लियर है, तो लेट मी टेल यू ये एग्ज़ाम आपको बहुत अच्छा स्कोर कराने वाला है एंड आपके लिए स्कोर करना बहुत ईजी हो जाएगा. बिकॉज मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं उनको ये फियर है कि मैम इट्स 20% इज ओनली फॉर द जनरल and the rest 80% is for Maharashtrian candidates. तो स्टूडेंट्स आपको अगर जनरल कैटेगरी में आना है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे सब्जेक्ट्स में कमांड कर लें. बिकॉज अगर आपको इंडिया के टॉप 2 कॉलेजेस ग्रैब करने हैं विच इज़ आई गेस अगर हम GLC की बात करें या हम ILS की बात करें, तो अगर हम टॉप 10 क्लैट के कॉलेजेस को अगर अलग कर दें और इसके बाद अगर हम किसी गुड कॉलेजेस को देखें तो वो आता है GLC एंड ILS. सो आई विल डेफिनेटली एडवाइज यू टू गो फॉर दिस कॉलेज एज इट इज़ हैविंग ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू लीगल फ्रैटर्निटी. फैकल्टी इज़ वेरी गुड एंड आपको बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा एंड यू विल रियली
enjoy studying in these colleges. अगर आपका NLU क्लियर नहीं हुआ है एंड आप बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेके वरिड हो कि मैम हमें गुड कॉलेजेस नहीं मिला है, सो लेट मी टेल यू देयर आर मोर ऑप्शंस विथ रिस्पेक्ट टू MHCET एग्जाम इज कंसिडर्ड। एंड इसके बाद आपका आता है करंट अफेयर्स, और जो कि आपका स्टैटिक जीके आता है। इसमें भी अगेन आप अगर ल्यूसन की बुक को रेफर करते हैं फॉर द स्टैटिक करंट अफेयर्स एंड जीके, तो इट विल रियली गोना बी हेल्पफुल टू यू। एंड व्हेन इट कम्स टू अ मैथ्स, तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलते हैं कि मैम हमारा मैथ्स अच्छा नहीं है, सो क्या फ़र्क पड़ता है अगर हम 10 मार्क्स का अगर क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बिकॉज इट हार्डली 10 मार्क्स हार्डली मैटर्स। तो लेट मी टेल यू, अगर आप MHCET की बात कर रहे हो एंड इफ़ यू रियली वांट टू गेट थ्रू दिस कॉलेज, ये 10 मार्क्स भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ये 10 मार्क्स आपको ग्रैब करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो महाराष्ट्रियन कैंडिडेट्स हैं अगर उनके लिए 80% रिजर्वेशन है एंड 20% जनरल के लिए है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 10 मार्क्स भी ना छोड़ो, आप ये 10 मार्क्स को भी कवर अप करो। बिकॉज मैथ्स जो है वो बहुत ही बेसिक लेवल का आता है, बहुत ही जनरल लेवल का आता है। एंड स्टे फोकस, ये एरियाज पे अगर आप कमांड कर लोगे, आई एम प्रिटी श्योर कि यू विल रियली गोना एज दिस कॉलेज। ऑल द बेस्ट, कीप अपडेट्स विद दिस ऑल न्यू थिंग्स एंड स्टे ट्यून। थैंक यू।